हाय फ्रेंड्स। तो आज हम स्नाइडर का P220 मोटर प्रोटेक्शन रिले का कम्युनिकेशन, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद हम लोग उसका डीआर और इवेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहले हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे वो देख रहे हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं P220 रिले, ये 9 पिन टू USB पोर्ट कनेक्टेड है लैपटॉप के साथ। और जो इसका सॉफ्टवेयर है आपको पता है, स्नाइडर का ये जो माइकॉम P सीरीज़ है, स्नाइडर का इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टूडियो है। तो हमने उसको क्लिक किया। 9.1.0 वर्जन का है ये सॉफ्टवेयर। खोलने के बाद ये लोडिंग हो रहा है। डिस्क्लेमर को हमने क्लिक करके ओके कर दिया। स्टिल इट इज़ लोडिंग। इस समय कुछ आया। अभी हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो ओपन सिस्टम हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को खोलने में लगाते हैं। अगर कोई नया प्रोजेक्ट खोलते हैं तो न्यू सिस्टम, तो उसका नाम हम न्यू सिस्टम दे दिया और अगस्त 2026 मंथ ओके कर दिया। तो जैसे कि देख रहे हैं इस नाम से एक सिस्टम और यह प्रोजेक्ट बन गया, न्यू सिस्टम अगस्त 2026। तो अभी हम क्या करेंगे, ये रिले को कम्युनिकेट करेंगे। तो कनेक्ट मारेंगे, क्विक कनेक्ट। सो इट विल आस्क आप कौन से सीरीज का रिले कर रहे हो। P220 इज़ द PX20 सीरीज एंड हम सामने से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इट इज़ अ फ्रंट पोर्ट कम्युनिकेशन। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वी हैव केप्ट इट, इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर इटसेल्फ 4A keeping the caps lock on as COM port detected COM1. So USB is now relay is communicating with the laptop and communication is established. Device address is very important factor while communicating. So to ensure that what we have mentioned here is actually in the relay, we have to go to the relay. So inside relay we will navigate. This is the communication. This is the relay address 1. और यहाँ पे भी डिवाइस एड्रेस 1 है. So both are equal. Now communication can be established. We will click finish. Now it will try communicate to relay. The particular relay will be communicated under the project new system August 2026. तो ये पेज आया अभी कम्युनिकेशन होने के बाद। तो जो नेम है डिवाइस का, अगर किसी पर्टिकुलर रिले के लिए हम यूज कर रहे हैं मोटर के लिए, तो उसका नाम रख सकते हैं। या सबसे बेहतर रहेगा कि रिले का जो सीरियल नंबर है उसी को ही रख दें ताकि आपको इजी रहे। 39787-016 इट इज़ द सीरियल नंबर। और कौन से मोटर में यूज हो रहा है, सपोज PA फैन 1 अग्रा। सो वी विल फिनिश दिस। अभी देखिए न्यू सिस्टम के अंदर ये डिवाइस ऐड हो गया, PA फैन 1 अग्रा विथ सीरियल नंबर, और ये मेनू आ गया। अभी ये ब्लैंक है, जस्ट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ है। तो इसके अंदर हम लोग अभी सेटिंग्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेजरमेंट हम देख सकते हैं अगर हम कोई इंजेक्शन कर रहे हैं। सो कनेक्शन होने के बाद सपोज इस सिस्टम के अंदर मल्टीपल रिले का डिवाइस एडेड है, तो इंश्योर के यही रिले है कि नहीं। हम USB पोर्ट 9 पिन में लगाने के बाद ये हम चेक कर सकते हैं। कनेक्शन सक्सेसफुल है, मतलब ये डिवाइस कम्युनिकेट हो रहा है। तो जो रिले के अंदर ये प्रोजेक्ट है और जो रिले वहाँ हम कम्युनिकेट किए हैं, तो बोथ आर कम्युनिकेटिंग मीन्स कम्युनिकेशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। और ये सही रिले है जिसको हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है रिले में, अगर आप उसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा सेटिंग कर सकते हो। सेटिंग में जाके या तो डिवाइस पे आप जाके और जो राइट क्लिक करोगे तो एक्सट्रैक्ट ऑल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये पूछेगा कि आप सेटिंग निकालना चाहते हो कि नहीं, तो आपको एक्स्ट्रा क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा।
extraction settings, test connection, extracting setting from the device. So it is the read operation. हम रिले से उसके कॉन्फ़िगरेशन रीड कर रहे हैं. सक्सेसफुल होने के बाद एक्सट्रैक्शन सेटिंग, एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन सक्सेसफुल. सो हम क्लोज कर देंगे ये छोटा विंडो को. तो ये सेटिंग 00 जो है रिले के अंदर का सेटिंग है. ठीक है. अभी हम अगर कोई एक्स्ट्रा सेटिंग इस पर डालना चाहते हैं जो कि एक नया हमारे पास एक सेटिंग है कोई एक पर्टिकुलर मोटर का, तो ये रिले को हम उस सेटिंग में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं. तो पहले हम वो सेटिंग को इस डिवाइस के अंदर लैपटॉप में लाना पड़ेगा. तो इसलिए ऐड एग्जिस्टिंग फाइल, जैसे आप देख रहे हो ये हमने अभी जो हमने सेव इसको करना चाहते हैं तो हम इसको एग्जिस्टिंग करें, इस पे प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे. तो देखिए ये ऐड हो गया. ठीक है. तो अभी हम इस डिवाइस के अंदर दो प्रोजेक्ट ऐड है. एक हमने जो रीड किया था, एक हम जो इसको भेजना चाहते हैं. ठीक है. उसके बाद अगर कोई सेटिंग ऐसा है जिसका हमको कन्वर्सन ज़रूरी है, अभी हम वो करेंगे. तो ऐड एग्जिस्टिंग फाइल में जाएंगे, उस प्रोजेक्ट को हम ढूंढेंगे जिसका हम मोटर का प्रोजेक्ट इंसर्ट करवाना चाहते हैं. ये एफडी फैन का है सेटिंग, इसको हम ऐड करना चाहते हैं. तो देखिए ये जो एरर आ रहा है ये बहुत ज़रूरी है. तो इसका पहले आप स्नैप ले लेना कि इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ द डिवाइस, क्योंकि जो फाइल हम यहाँ इस प्रोजेक्ट में डालना चाहते हैं और जो डिवाइस का ये प्रोजेक्ट है वो दोनों अलग है. तो हमको इसको कन्वर्सन करना पड़ेगा, है ना. बट ये 122 था, हमको और एक सेटिंग लेना पड़ेगा 220 वाला. देखिए P220 फाइल मॉडल जो है वो यह है और जो ये डिवाइस मॉडल है वो अलग है. तो इसको हम कन्वर्सन कर सकते हैं. तो कन्वर्सन करने के लिए कोई भी सेटिंग जिसको आप ऐड करना चाहते हैं उसके राइट क्लिक पे जाके कन्वर्ट सेटिंग फाइल जाके जो मॉडल आपका डिवाइस सपोर्ट करता है उसको सिलेक्ट करके आप कन्वर्ट कर सकते हो. तो ये ऑप्शन रहता है कन्वर्सन का. कन्वर्ट होने के बाद उसको इस प्रोजेक्ट में आप ऐड कर दोगे. उसके बाद इसको आप भेज सकते हो रिले के अंदर. अभी तक ये रिले में नहीं है, ये ऐड हुआ है प्रोजेक्ट के अंदर. तो इस डिवाइस को सेंड ऑपरेशन करना पड़ेगा जो कि राइट ऑपरेशन कहा जाता है. तो वो पूछेगा जैसे इस डिवाइस के अंदर दो सेटिंग है, आप कौन से सेटिंग को अंदर भेजना चाहते हो. तो अगर मैं क्लिक ये करता हूँ और उसको सेंड मारता हूँ, सो ये होता है राइट ऑपरेशन, जहाँ पे हम लोग सेटिंग रिले के अंदर डाल रहे हैं. सेंड डाटा टू डिवाइस, सेंडिंग फाइल और वो फाइल का नाम. सेंड होने के बाद हम ये विंडो क्लोज करेंगे. तो अभी उस रिले के अंदर हमने पर्टिकुलर सेटिंग फाइल जो P220CY0V12 को हमने सेंड कर दिया. ठीक है. अब हम DR कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, DR एंड इवेंट, वो देखेंगे. एक्सट्रैक्ट ऑल रिकॉर्ड्स. सो रिकॉर्ड्स में इवेंट एंड DR दोनों आता है. आप अगर कोई सिर्फ इवेंट या DR करना चाहते हो तो वो आप सिलेक्ट या डीसिलेक्ट कर सकते हो, आज पर हमारा रिक्वायरमेंट. फिर हम एक्सट्रैक्ट मारते हैं. तो पहले वो इवेंट एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो लिख रहा है एक्सट्रैक्टिंग इवेंट्स. तो जो इवेंट आएगा, जो फाइल आएगा, वो अभी डिवाइस का जो लैपटॉप का डेट और टाइमिंग है उसी को लेगा.
इवेंट आने के बाद ऐसा आ जाता है एक इवेंट, उसके बाद DR आता है। तो जैसे कि हम लोग मैक्सिमम 5 DR, लास्ट 5 DR को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जिस डेट का DR उस पर होगा पुराना, लास्ट 5, वो एक्सट्रैक्ट होता है। 1 2 3 4 5। तो ये सारे DRs डिस्टर्बेंस रिकवर मेनू में आ जाएंगे।